हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप बामल आज आप लोगों को बोर्ड पर समझाने वाला हूं कि एचयू से लेके रूम तक कैसे कैसे एयर जाती है, को एचयू में क्या कुछ लगा रहता है। और उसके बाद में क्या है कि भी दो तरह की डक्ट होती हैं। एयर रूम से रिटर्न एयर कैसे आती है, उसमें फ्रेश एयर कैसे लेते हैं, तो ये सारा थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व कर सकूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चालू करते हैं इसको। ये देखिए, ये हमारा पार्ट है, ये हमारा एचयू है, ये है हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट। एयर हैंडलिंग यूनिट में ये देख पा रहे हैं, ये हमारा ब्लोअर है, ये वाली है, ये हमारी कूलिंग कॉइल है। और ये ग्रीन से आप जो देख रहे हैं ये है हमारा फिल्टर है, एयर फिल्टर। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम ब्लोअर को चलाते हैं, हमारा ब्लोअर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर होता है और एयर को फुल प्रेशर से आगे डक्ट में भेज देता है। जब डक्ट में प्रेशराइज एयर जाती है तो आगे भी उसी स्पीड से, उसी फ्लो से हो जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो एचयू जब घूमता है, जब मोटर इसके साथ जुड़ी रहती है तो वाइब्रेशन होता है। तो यहाँ पर ना कैनवस लगाते हैं। ये क्या है, एचयू और डक्ट के बीच में एक कैनवस लगाते हैं। कैनवस होता क्या है, एक कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा होता है। इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर कर देते हैं, यहाँ से एयर बाहर नहीं आती। इसको अच्छी तरह सिल के इसको चारों तरफ से कवर कर देते हैं। वो कैनवस होता है। वो कैनवस क्यों लगाते हैं, जब हमारा ये चलेगा, एचयू चलता है, मोटर चलती है, तो ब्लोअर जब घूमेगा तो उसमें वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन जब पूरी डक्ट तक न जाए, तो इसलिए कैनवस यूज करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको हमेशा मिलेगा इसके बारे में। उसके बाद में फिर क्या होता है, हमारा एचयू चल पड़ा है, फिल्टर के अंदर से फिल्टर्ड हवा और ठंडी हवा। हमें एचवीसी में क्या है, एचवीसी में सिर्फ ठंडा ही नहीं देना पड़ता, लोगों को एक कंफर्ट टेम्परेचर के साथ साथ में कंफर्ट एयर भी देनी पड़ती है, जिसमें जो पॉल्यूटेड नहीं हो, फ्रेश एयर हो। तो फिल्टर से हम उस एयर को फ्रेश करते हैं। और आगे थोड़ा सा और समझेंगे। हमारा ब्लोअर चला, ब्लोअर ने आगे एयर को पुश किया, ये हमारा कैनवस है। ये क्या है, ये हमारा डैम्पर है। डैम्पर क्या होता है, डैम्पर दो तरह के डैम्पर यूज होते हैं। एक मोटराइज डैम्पर होते हैं, एक मैनुअल डैम्पर होते हैं। मोटराइज से मतलब मोटराइज में उसमें मोटर लगी रहती है, और मैनुअल में उसमें हमें मैनुअली उसको एडजस्ट करना पड़ता है कि यहाँ से हमें कितना एयर देना है। तो ये हमारा डैम्पर, फर्स्ट डैम्पर यहाँ पे हो जाता है। यहाँ से फिर सीधा ये डक्ट हमारी एक रूम में आ जाती है। ये हमारा रूम है, रूम वन में हमारी आ जाती है। रूम वन से फिर हम क्या करेंगे, रूम वन में यहाँ पर हमने एक डैम्पर और लगा देते हैं। जितने भी, अगर मैं सपोज यहाँ पर मैं एक डक्ट और दे देता हूँ, यहाँ पर एक रूम और है, ये हमारा एक रूम है, रूम 2 है, ये रूम 2 है। तो यहाँ पर भी हमने ये डैम्पर दे दिया है। तो ये डैम्पर क्यों लगाया जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। डैम्पर इसलिए लगाते हैं ताकि इस रूम में जितना CFM क्यूबिक फीट पर मिनट, इस रूम में कितना CFM की जरूरत है, वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इस रूम में कितने लोग बैठे हुए हैं, ये रूम कितना बड़ा है, इस रूम में हीट लोड कितना है, कितने सिस्टम लगे हुए हैं, ग्लास कितने लगे हुए हैं, उसी के हिसाब से इसका कैलकुलेशन निकालते हैं और उसी के हिसाब से इस डैम्पर को ओपन करते हैं। यहाँ पर जो एयर डिफ्यूजर या एयर ग्रिल लगी रहती है, एयर डिफ्यूजर या एयर ग्रिल जो लगी रहती है, वो इस पूरे रूम में एयर को सर्कुलेट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही होती है, इसमें 2-3 एयर ग्रिल देते हैं। जितना बड़ा रूम होता है उतना बड़ा एयर ग्रिल देते हैं। और साथ ही साथ में फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, हर रूम में रिटर्न एयर का प्रोविजन भी रहता है। जैसे हर रूम में रिटर्न एयर का प्रोविजन भी रहता है, हर रूम में हमें रिटर्न एयर देनी पड़ती है, हर रूम में हमें रिटर्न एयर देनी पड़ती है जो एचयू तक वापस जाएगी। ये हमारी है रिटर्न एयर, ये हमारी है सप्लाई एयर।
ये हमारी सप्लाई एयर है, ये रिटर्न एयर है। तो यहाँ पर डैम्पर क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि मुझे इसमें कितना CFM देना है, अदरवाइज यहाँ डैम्पर नहीं लगाएंगे, ये रूम पहले बढ़ता है, सारा प्रेशर फ्लो यहीं पर चला जाएगा। तो यहाँ पर डैम्पर यूज करते हैं। उसी तरह जो मेन डक्ट होती है, मेन डक्ट में डैम्पर यूज किए जाते हैं। डैम्पर दो तरह के होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका। मैनुअल डैम्पर होते हैं, मोटराइज डैम्पर होते हैं। तो इसमें मैनुअल डैम्पर भी यूज करते हैं, मोटराइज भी। तो इसमें एक चीज और होती है जिसका उपयोग किया जाता है। सपोज इस रूम को मैंने ऑटोमेशन किया हुआ है, इस रूम में मैंने ऑटोमेशन किया हुआ है। ऑटोमेशन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर मैंने एक टेम्परेचर कंट्रोलर लगा दिया है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर मोटराइज ही लगेगा, जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, VAV। डैम्पर की जगह पर VAV लगानी पड़ेगी, वेरिएबल एयर वॉल्यूम। ये VAV लगानी पड़ेगी। VAV क्या होती है, ये एयर को, इसमें एक मोटराइज सिस्टम लगा रहता है और ये एयर को कंट्रोल करती है। जितना मैंने टेम्परेचर सेट किया उसी के हिसाब से ओपन होगी। एयर फ्लो को कंट्रोल करके मैं यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, ये डिफ्यूजर होता है। रूम में जितना बड़ा रूम है उसके हिसाब से ही डिफ्यूजर लगाए जाते हैं, सप्लाई और रिटर्न एयर के। यहाँ से इस रूम में हमारा ठंडक होगी, वो उधर भी एक हमारा रूम है। तो यहाँ से फिर कुछ एयर हम बाहर भेजते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम के द्वारा, और कुछ फ्रेश एयर, हमारी जो रूम की एयर है वो हमारे HU में वापस चली जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से रिटर्न एयर के द्वारा, ये देखिए रिटर्न एयर डक्ट है, इसके द्वारा हमारे HU रूम में वापस चली जाती है, और कुछ हम एग्जॉस्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी डैम्पर लगा रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमने डैम्पर लगा रखा है कि कितनी एयर को, कितनी % एयर को हमें एग्जॉस्ट करना है, उसके हिसाब से यहाँ डैम्पर लगा के रखते हैं। ये और यहाँ पर फ्रेश एयर, एग्जॉस्ट एयर और फ्रेश एयर के बीच में एक इक्विपमेंट लगता है जिसको हम फाटू बोलते हैं, फ्रेश एयर ट्रीटमेंट यूनिट। ये हमारा टेरिस के ऊपर मोस्टली लगा रहता है, वहीं से डक्ट आती है, हमारी एग्जॉस्ट की डक्ट वहाँ तक जाती है और फ्रेश एयर की डक्ट भी वहीं पे आती है। तो ये अभी अलग शो किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे सिस्टम के साथ फाटू कैसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से ये हमारी एयर जाएगी और वापस रूम में हमारे यहाँ पर चली जाएगी। जब ये सप्लाई जा रही थी तो इसका टेम्परेचर कम था, जब ये रिटर्न एयर आ रही है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, फिर से वही सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं कि भाई HU है, HU में क्या कुछ प्रॉब्लम आती हैं। HU में मेरी रूम ठंडा नहीं कर रहा, इसके ये आपका जो डैम्पर्स बताए ये आपके बंद हो सकते हैं। जो डक्ट है, डक्ट के अंदर जो डैम्पर लगे हुए हैं वो आपके बंद हो सकते हैं। अगर रूम में रिटर्न एयर नहीं है, तो भी आपके रूम में टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि एयर का सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ में मेरा ये है, इसमें एक मोटर लगी हुई है, मोटर खराब हो गई है, मोटर नहीं चल रही है, या मोटर की बेल्ट टूट गई है, या मोटर की बेल्ट लूज है। तो बहुत सारे रीजन हैं जो हो सकते हैं, वो हमें वहीं जाके देखने पड़ेंगे। हो सकता है कि पानी जो इस कॉइल में सर्कुलेट हो रहा है वो ठंडा नहीं हो सकता है कि इसमें जो पानी सर्कुलेट होता है जहाँ से वो वाल्व बंद हो सकता है कि जहाँ से हमारा पानी आ रहा हो, जो स्टेनर होता है, स्टेनर हमारा चौक हो। तो इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजन होते हैं। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है, आपको कुछ लर्निंग दी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आप मिस न कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि हमारा HVAC एडवांस कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो आज ही स्किल्ड हिंदुस्तान ऐप डाउनलोड कीजिए और उस कोर्स का मजा लीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।